Dear students, welcome to FSC Part 2 मैथमेटिक्स क्लास। और हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, और अब उसी सीक्वेंस को आगे लेके जाते हुए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 1। इसके 4 पार्ट्स हैं, और ये सारे हमने ये जो एक्सप्रेशन उसने दी हुई है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड करनी है यूजिंग ऑल दी 4 पार्ट्स। तो सारे फंक्शन 1 बाई 1 हम यूज़ करेंगे और ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x माइनस 9। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें, इस सारे की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फंक्शन में एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू, बोथ साइड एक्स की जगह पे ए प्लस एच रिप्लेस कर दें, 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस 6h, 6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया माइनस 9। ये एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया हमारे पास। अब देखें, अब हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए के लिए एक्स की जगह पे बोथ साइड ए पुट कर देते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9। अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब हम इस होल टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6a प्लस 6h माइनस 9। यहाँ पे अब हम रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 6a माइनस 9 ओवर h। ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखनी है। 6a प्लस 6h माइनस 9 एज इट इज़, माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6a प्लस 9 ओवर h आ जाता है। अब यहाँ से देखें, 6a माइनस 6a कैंसिल, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, सो 6h ओवर h इज़ इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास आंसर पहले पार्ट का। चलिए, पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। इसमें देखें, दो अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, और सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फोर्थ पार्ट कर देता हूँ इसका सॉल्व। फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
cos x। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अगेन सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। सो एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए x की जगह पे बोथ साइड a प्लस एच पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ a प्लस एच। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही छोड़ दें। ये आ जाता है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। पुट एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पे बोथ साइड ए पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। तो दिस इज एफ ऑफ a. Now we have to find the expression f of a plus h minus f of a over h. So replace the values of f of a plus h and f of a. So we have cos of, value of f of a plus h is cos of a plus h, a plus h minus value of f of a is equal to cos of a divided by h। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है cos p माइनस cos q। सो ये फार्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। cos p माइनस cos q is equal to minus 2 sin p plus q over 2 and sin p minus q over 2। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर गौर करें फार्मूले के साथ इसको कंपैरिजन करें इसका, तो ये आता है, ये यहाँ पे a प्लस एच है, p हमारे पास, और a यहाँ पे q है। तो ये बन जाएगा हमारे पास नोमरेटर में अगर फार्मूला अप्लाई करें cos p माइनस cos q वाला, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन p की जगह आ गया a प्लस एच, a प्लस एच माइनस a ओवर 2। सिमिलरली साइन ऑफ p माइनस q मीन a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस a ओवर 2 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब इसको देखें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाता है, इधर प्लस a माइनस a इधर से भी कैंसिल, नो बल्कि ये टर्म कैंसिल नहीं होती, सॉरी ये टर्म्स कैंसिल नहीं होती। यहाँ पे प्लस आता है p प्लस q, तो ये आ जाएगा a और a माइनस 2 साइन a और a 2 टाइम, तो 2a प्लस h ओवर 2। सिमिलरली साइन h ओवर 2 डिवाइडेड बाई h। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, को ऐसे भी आप लिख सकते हैं माइनस 2 ओवर h साइन 2a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन का, यही हमने फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, सेम पैटर्न पे सॉल्व होने हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। आपने पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है,
उसके बाद एफ ऑफ ए फाइंड करना है, उसके बाद इस होल टर्म में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए पार्ट है इसका द पेरीमीटर P of square as a function of its area, the area A of a circle as a function of its circumference C the volume V of a cube as a function of the area A of its base. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। देखें इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम लिखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो अब हम इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होता है हम कहते हैं ये उसी का फंक्शन है, एक्सप्रेशन उसी का फंक्शन है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे होता है वाई क्यू प्लस 7y एफ, तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ वाई, या सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। तो एफ अब फंक्शन हो गया वाई का। अगर हम इधर लिखें z स्क्वायर प्लस 3, तो अब f फंक्शन हो गया z का, यानी जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होगा तो वो एक्सप्रेशन उसी, यानी वो f उसी का ही फंक्शन होगा। अब वो कहता है कि पेरीमीटर p को एरिया का फंक्शन शो करें। इट मींस यानी राइट हैंड साइड पे जो टर्म होगी, वो जो भी टर्म होगी वो a से रिलेटेड होगी, एरिया से रिलेटेड होगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पे p होगा। यानी यहाँ पे जैसे लेफ़्ट हैंड साइड पे f है और राइट हैंड साइड पे z है, सिमिलरली f लेफ़्ट हैंड साइड पे f, राइट हैंड साइड पे y है, तो f y का फंक्शन हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड पे f, राइट हैंड साइड पे x, तो f x का फंक्शन हो गया। इसी तरह इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड पे p होगा, राइट हैंड साइड पे a से रिलेटेड टर्म होगी, तो हम कहेंगे p फंक्शन है a का। अब कहता है पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये देखें स्क्वायर कौन सी फिगर होती है, द फिगर लाइक दिस, ऐसी फिगर विच हैज़ ऑल द साइड्स सेम, 4 साइडेड फिगर हैविंग
ऑल द साइड्स सेम। तो हम लेट कर लेते हैं, ये फिगर लेट कर लेते हैं, इसमें ईच साइड इसकी एक्स है। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड लेट एक्स बी द ईच साइड कह लें इसको, एक्स बी द ईच साइड ऑफ स्क्वायर। देन अब गौर करें कि इसमें अगर आप गौर करें तो कहता है कि पेरीमीटर होता है, याद रखें बाउंड्री को कहते हैं, किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। या अगर वो साइड्स वाली फिगर लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहेंगे। और अगर सर्कल है तो उसकी बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते होते हैं। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कैसे लिखेंगे, इसकी 4 साइड है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये P आ जाएगा हमारे पास। 4 टाइम एक्स ऐड होगा तो 4x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। इसको कह दें इक्वेशन 1। अब कहता है कि फंक्शन ऑफ फिक्स एरिया। अब एरिया इसका क्या होगा, A इज इक्वल टू, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इस स्क्वायर की लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, तो एरिया इसका क्या होगा, एंड एरिया इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, मीन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर x की, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं और A को इधर, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो P आ जाएगा हमारे पास 4, x की जगह पे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की जगह पे इधर पुट कर दें अंडर रूट A, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट A। सो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट। अब ये देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड पे P है, राइट हैंड साइड पे A वाली टर्म है, तो P A का फंक्शन आ गया, यानी पेरीमीटर एरिया का फंक्शन आ गया। यही उसने पूछा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, P इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी है। इसमें कहता है कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, यानी कि अब क्या करना है, पार्ट बी में हमने क्या करना है, एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, मीन सर्कल का एरिया पहले लिखते हैं, उसके बाद सर्कमफेरेंस, उसके बाद आगे कौन से स्टेप होंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से पहले हम एक सर्कल सपोज करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है और इसका रेडियस हम कह लेते हैं, इसका रेडियस r है, ठीक है। तो अब देखें, इधर लेट कर लेते हैं, लेट r be the radius of सर्कल। देन उसने क्या बात की है कि एरिया ए ऑफ सर्कल, एक्सप्रेस एरिया ए ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो पहले हम एरिया सर्कल का लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू पाई r
स्क्वायर। तो इसको कह दें इक्वेशन 1। अब हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 2πr। इसको कह दें इक्वेशन 2। अब कहता है कि a को c का फंक्शन शो करें, तो हम इक्वेशन 2 से r की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो a c का फंक्शन यानी राइट हैंड साइड पे c आ जाएगा, तो a c का फंक्शन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से 2π को इधर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा c/2π इज़ इक्वल टू r, या फिर r इज़ इक्वल टू c/2π। अब ये r की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट r इज़ इक्वल टू c/2π। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू पाई इंटू c/2π होल स्क्वायर। तो a इज़ इक्वल टू आ गया पाई c स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर। तो स्क्वायर और एक पावर पाई की कैंसिल होगी इसके साथ, तो ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू आ गया c स्क्वायर ओवर 4π। ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास c से रिलेटेड टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे a है, तो a फंक्शन आ गया c का, यानी एरिया फंक्शन आ गया सर्कमफ्रेंस का। यही हमारा आंसर है, उसने पूछा था, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है कि express the volume V of a cube as a function of the area of its base। अब क्यूब कौन सी फिगर होती है, क्यूब है, पहले हम क्यूब बनाते हैं, यानी स्क्वायर 2 साइडेड फिगर होती है जिसकी साइड्स सेम होती हैं। इसी तरह क्यूब है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट भी होती है, ऑल साइड इसकी इक्वल होती हैं क्यूब की। इस टाइप की शेप को हम कहते हैं क्यूब, और इसकी सारी साइड सेम होती हैं। और इसमें हम लेट कर लेते हैं, ईच साइड हमने x कह दिया, यानी लेंथ भी x, विड्थ भी x और हाइट भी x। तो लेट करें, लेट x बी द each side of cube। देन के बाद हम उस कंडीशन पे जाएंगे जो उसने क्वेश्चन में बताई हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम v फाइंड करेंगे, वॉल्यूम v, फिर a, उसके बाद हम शो करेंगे कि v द फंक्शन ऑफ a। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते होते हैं क्यूब का, v इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है। वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ विड्थ हाइट, ये फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का। तो लेंथ इसकी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है। सो वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब। सेड इक्वेशन 1। अब हम इसकी एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी कहता है एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बेस का एरिया फाइंड करते हैं। बेस क्या है, जो इसकी साइड नीचे लग रही होती है वो बेस होती है। यहाँ ये हमारे पास बेस है, और बेस अगर आप गौर करें तो ये बेस एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया हुआ है, पार्ट ए में क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। सिर्फ बेस का एरिया फाइंड करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए, इसलिए लिखा ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए। आप x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की ये वैल्यू रिप्लेस करें तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए होल पावर 3, यानी x की वैल्यू ये अंडर रूट ए पुट की यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है a1/2 होल पावर 3। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं a की पावर 3/2। अब ये वॉल्यूम a का फंक्शन, ये राइट हैंड साइड पे a है, लेफ्ट हैंड साइड पे v है। यही उसने पूछा था, एक्सप्रेस वॉल्यूम v ऑफ क्यूब एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। तो v इज़ द फंक्शन ऑफ a आ गया हमारे पास। ये रिक्वायर्ड आंसर है जो उसने पूछा था।